गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7:30 और कुछ काम हुआ है, कुछ अभी भी बाकी है। और आज है स्पेशल संडे, लॉकडाउन स्पेशल संडे, घर में रहने वाला संडे है। वो है सुबह तो हमने उठकर चाय वाय पी लिया है, फिर घर वर साफ़ करके मैंने झाड़ू लगा दिया है और पोछा नहीं लगाया है क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद लगाऊंगी। बेटू जो है बिल्कुल पूरे घर में बिखेर देती है खाना, तो दोबारा मुझे पोछा लगानी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो इडली और सांभर। अगले साल इसी टाइम पे मैंने इडली सांभर बनाया था। मेरे मम्मी पापा आए हुए थे अगले साल, तो तभी बनाई थी और अभी बनाऊंगी 1 साल बाद। रवा का इडली बनाऊंगी और सांभर बनाऊंगी। तो सांभर का भी जो दाल होता है, अरहर दाल बोलता है शायद, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बता देना। तो वो दाल नहीं है मेरे पास, तो सिंपल सा जो मूंग और मसूर का दाल होता है हमारे पास, उसी से बनाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी जो है वो डाल दूँगी। तो मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो कल रात को ही मैंने डिसीजन ले लिया था कि कल सुबह मैं बनाऊंगी इडली। तो इडली मेकर जो है मैंने कल रात को ही धो के रखी थी। और क्या होता है कि मेरा हस्बैंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा हस्बैंड कभी सुबह ड्यूटी जाते हैं तो कभी खाना खा के जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज संडे है और आज वैसा कुछ है नहीं, हस्बैंड भी घर में है, तो मैंने सोचा चलो अभी सब लोग घर में है तो एक साथ हो जाएगा। तो बना लिया मैंने। सुबह मेरे हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है ब्रेकफास्ट, फिर मैं और मेरे बेटू के लिए बनाती हूँ, तो होता नहीं है। तो आज हो गया तो चलो बना ही लेते हैं। और अभी मैं करूँगी काम की, झाड़ू तो लगा लिया है, अभी बेड कवर्स पिलो कवर्स चेंज करूँगी, दोनों घर का ही चेंज करूँगी और फिर ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। और एक बात मुझे बतानी है कि मेरे पहले वाले वीडियोज़ में 2-3 दिन पहले कमेंट आया था कि मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, आपका ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ। तो मैं बता दूं कि मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, मतलब ज्वेलरी जो है वो यहाँ पे नहीं है, मेरा घर में है, गांव में जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे मैं इतना सारा चीज़ें लेके नहीं आती हूँ। तो हाँ, उस वीडियोज़ में मैंने पहना था, मेरा मतलब बेंगोलीज़ का जो होता है, हम लोग बोलते हैं शाखा बंधनो पोला बंधनो, तो वो सब कुछ है मेरे पास। तो मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, पर मैं मेरा सारे ज्वेलरी कलेक्शन मैं नहीं दिखा सकती। तो मैं जब गांव जाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, पर अभी मेरे पास जितना है मैं वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम लोग, मेरा जो काम है बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं, फिर चलते हैं सीधा किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के बाद मैं अभी आ चुकी हूँ सीधा किचन में, और सांभर के लिए जितना भी सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत है वो मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के दाल ले लिया है और यहाँ पे सब्जियाँ भी कट कर ली है। तो इसमें मैंने बैंगन, आलू और ड्रमस्टिक, टमाटर, प्याज डाला है और मूंग और मसूर को दाल धो के ले लिया है मैंने। तो मैं अभी दोनों को ही एक साथ कुकर में ऐड कर दूँगी बॉइल्ड होने के लिए। और पाउडर मसाला भी ऐड करूँगी, जैसे कि जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और सांभर मसाला तो है नहीं, तो सिंपल सा जो सब्ज़ी मसाला है वो ऐड कर दूँगी और सॉल्ट, बस हो गया। और अभी इसे ढक्कन लगा के रख दूँगी पकने के लिए। तो अभी मैं जो इडली का बैटर है वो तैयार कर रही हूँ। तो इस कप के नाप से मैंने 2 कप सूजी लिया था और 1 कप दही। तो इसे मैं अभी अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ढक के रख दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मैं इडली में तड़का लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ इडली का जो तड़का है। तो मैंने ऑयल में हींग डाला है, जीरा और राई, और फिर करी पत्ता और हरी मिर्च डाला है मैंने, और उसे मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और फिर ये मैं ऐड कर दूँगी सूजी का जो बैटर मैंने तैयार किया था उसके अंदर, और मैं डाल रही हूँ नमक
और कैरेट डाला था मैंने ग्रेट करके। और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा है, नमक खाने का जो सोडा है वो भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, ताकि इडली जो है वो अच्छे से फूलता है। तो थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, छोटा चम्मच के हाफ चम्मच के करीब मैं ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी अभी मैं। और यहाँ पे देखिए इडली मेकर जो है उसको मैंने ऑयल से ग्रीस भी कर दिया है और अभी मैं इडली का बैटर इसमें डालूँगी और इसे मैं अभी स्टीम करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, और इसे मैं अभी रख दूँगी और ढक के रख दूँगी पकने के लिए। तो जब तक मेरा इडली बन रहा है तब तक मैं सांभर देख लेती हूँ। तो सांभर भी देखिए अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। तो अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। उससे पहले इमली का पल्प मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी शुगर, उसको देकर मैं थोड़ी देर इसे बॉयल कर लूँगी। और अभी मैं सांभर में तड़का लगाऊंगी। तो उसके लिए भी मैंने जैसे इडली में किया तड़का लगाया था, वही सेम तरीके से मैं इसमें भी लगाऊंगी। तो जैसे कि मैंने दिया था ऑयल में हींग और जीरा, मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च पाउडर दे दिया ताकि सांभर में अच्छे से कलर आए। तो थोड़ी देर और बॉईल करूँगी तो सांभर जो है तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देखती हूँ अभी इडली भी तैयार हो चुका है, देख सकते हो। हाँ बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा इडली अच्छे से निकाल लिया है और ये अच्छे से फूल भी गया है। और बेटू के लिए मैंने सिंपल सा इडली बनाया है, तो उसको मैंने अभी दे के आई हूँ मैं खाने के लिए। तो पता नहीं वो क्या करी, अभी जाके देखूँगी। तो वो 3 बनाया था मैंने, ज़्यादा नहीं, तो उसे 2 के दे के आई हूँ और एक बचा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म इडली और सांभर। और देखिए मैंने ऑयल में मिर्च पाउडर डाला था, तो इसके वजह से इसमें कलर आ गया है बहुत अच्छा। तो बेटू को मैंने कितने टाइम पहले खाना दे के गई थी, पर वो खाई नहीं थी, वैसे ही पड़ी हुई थी और वो टीवी के सामने खड़ी हुई थी। तो मैं बार बार उतर रही थी और वैसे ही वो जाके वहाँ पे ही खड़ी हो रही थी। बहुत ही बदमाश हो चुकी है अभी। तो मैं ऐसे ही खिलाऊंगी अभी, उसे कुछ करना नहीं है, सुनेगी नहीं। और मेरे हस्बैंड भी तब खा रहे थे ब्रेकफास्ट, फिर मैं अभी खाना खाने बैठ गई हूँ। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी अभी और फिर पोछा लगाऊँगी। तो जब तक मैं पोछा लगा रही थी तब तक मेरे हस्बैंड जो भी कपड़े वगैरह मैंने बाथरूम में रखी थी, चादर वगैरह, पिलो कवर, तो मेरे हस्बैंड ने धो दिए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी ये भी बिछा देते हैं, फिर मैं नहाने जाऊंगी। सो मैं नहाकर आ चुकी हूँ अभी सीधा किचन में, और राइस भी मैंने चढ़ा दिया है। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ फिश करी और राइस बनाने वाली हूँ, क्योंकि सांभर थोड़ा सा रह गया था, इतना सा अभी भी है। तो मेरा हस्बैंड का तो हो जाएगा इसमें। तो फिश करी बनाऊँगी तो उसमें हमारा हो जाएगा। और कल रात को मैंने चिकन बनाया था, तो चिकन भी अभी थोड़ा सा है फ्रिज में रखी हुई, तो उससे भी खाना पड़ेगा। तो चलिए झटपट से बनाते हैं फिश करी, तो हमारा लंच आज झटपट से बन जाएगा। तो फिश करी बनाने से पहले मुझे मन किया थोड़ा सा नींबू पानी पीने की, तो मैं अभी वही बना रही हूँ। तो जैसे कि सिंपल सा नींबू, थोड़ा सा सॉल्ट और भुना हुआ जीरा पाउडर दे के मैं ये बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है अभी समर के लिए। तो मैं पहले मेरे हस्बैंड को दे के आती हूँ, फिर मैं पीऊँगी। तो अभी मैं फिश करी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैं बनाती हूँ वैसे मसाला डाल के बनाऊँगी, पर आज मैं दही भी डालूँगी फिश करी में, क्योंकि ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ग्रेवी में बनाऊँगी तो अच्छा लगेगा। तो मेरा कुकिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अभी। लंच करने के बाद मैंने बेटू को
को सुला दिया है। मतलब तब तो आपने देखा था कि मैं कुकिंग कर रही थी। फिर जैसा कि काम होता है रोज़ का, बेटू को नहलाना, उसे खाना खिलाना, फिर हमने लंच किया और अभी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों ही सो रहे हैं। तो मैं चली आई हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी सी और बातें करने के लिए। और 2 दिन पहले मैंने एक पापड़ बनाया था चावल का, मतलब क्या बोलते, लेफ्ट ओवर राइस से। लेफ्ट ओवर राइस था मेरे पास और उस दिन क्या हुआ था, राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही कुकड हो गया था, तो थोड़ा गल गया था। तो मेरे हस्बैंड और नहीं खाए थे, मतलब कम ज़्यादा नहीं खा पाए थे। राइस अगर ज़्यादा गल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था कि मैंने नया राइस बनाया था। मतलब एक राइस ख़त्म हो गया था, दूसरा राइस का पैकेट जो था मैंने खोल के डाला और उस दिन नया पहला मैंने मतलब पहली बार बनाई थी। तो जो होता है कभी कभार समझ में नहीं आता है, तो उससे मैंने पापड़ बना दिया। ये सूखने के बाद ऐसा ही हो गया है। तो इसे जब मैं ऑयल में फ्राई करूँगी तो बिल्कुल कुरकुरा सा हो जाएगा, फूल जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर इसका रेसिपी चाहिए तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को कि ये कैसे बनाते हैं। और शाम में नहीं, हाँ शाम में मैं ज़रूर फ्राई करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी मैं जो आप लोगों के साथ बोलने वाली हूँ, मतलब जो बताने वाली हूँ वो है, आप लोगों ने जैसे कि मैंने सुबह ही बताया था, मुझे कमेंट आया था मेरे ज्वेलरी, तो मेरे पास क्या क्या है मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वो जो मैंने पहनी थी, जो आप लोगों ने देखा था मेरे हाथ में, तो वो ये है। ये और एक बात कि ये मेरा शादी का है क्या? जी नहीं, ये मेरा शादी का नहीं है, मतलब शादी का था पर वो क्या था कि वो टूट गया था। मतलब वो कंटिन्यू मैं पहन रही थी, हाथों में ही थी मेरा, तो लगातार पहनने के बाद 2-2.5 साल बाद मेरा जो ये है, ये शंख से बनता है ये, तो ये टूट गया था। तो वो जो था इतना डिज़ाइन वाला नहीं था, वो अलग किस्म का था। तो वो टूट गया था, तो क्या हुआ उसे चेंज करना पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड ने ये दूसरी बार ये बनवा दिया है। तो ये रहा, ये से बोलते हैं शाखा वादनो। और एक ये जो पहने हुए आप लोगों ने देखा था मुझे, ये मेरा शादी का है, मेरे सासू माँ ने दिया था ये। और एक ये है, ये मेरा शादी का नहीं है, ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसे लिए हुए, कलकत्ता में ही लिए थे मैंने ये। और शायद इसे मैंने अक्टूबर या फिर नवंबर में ली थी ये। इसे नुआ कहते हैं हम, नुआ बांधनो। मतलब ये जो है, मतलब ये शादी में भी देते हैं पर मुझे नहीं दिया था, तो मैं इसे बाद में लिया है। ठीक है। और एक चेन पहनती थी मैं, आप लोगों ने देखा होगा शायद, तो वो मैं अभी नहीं पहन पाती हूँ गर्मी की वजह से, रैशेस निकल जाती है। तो ये चेन मेरी नहीं है, मेरी बेटी की है ये चेन, तो मैं अभी पहनती हूँ। वो तो अभी छोटी है तो उसे तो पहना नहीं सकती हूँ, तो मैं अभी पहनती हूँ उसकी जगह। और एक ईयर रिंग तो मैं अभी हमेशा पहनती हूँ, आप देख सकते हो ये वाला। और ये वाला जो है ये मेरा शादी का पहले का है। मैंने मतलब मेरा जब शादी नहीं हुई थी, मैं मायके में थी, तो मेरे पापा ने ये बना के दी थी मुझे। तो इसके अगली बार जब मैं मायके गई थी तो मेरे मम्मी ने बोला कि ये ले जाओ तुम पहनो, मतलब मेरी बेटी को बोला कि पहनो, तो वो तो अभी नहीं पहनेगी, तो मैं पहनी थी। और क्या हुआ कि ऐसे ही मेरे पास भी एक था, मैंने भी बनवाया था ये एक शादी के बाद, तो वो क्या है वो कि वो टूट गया है, मेरे पास अभी भी है टूटा हुआ, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा। और ये मैंने इससे थोड़ा सा छोटी बनवाई थी, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा शादी का पहले का है और ये है शादी के बाद का। और इसके यहाँ पे बॉल लगाया था, आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉल लगाया हुआ था और वो टूट गया है, कहाँ निकल के मतलब मुझे पता भी नहीं चला। तो ये एक है और इसका और एक मैं दिखाती हूँ क्या हुआ है।
नींद से उठने के बाद एक दिन मैंने देखा कि ये बिल्कुल टूट गया, हाफ हाफ हो गया है ये तो इसे मैं एक्सचेंज करने गई थी पर ये हुआ नहीं। अभी जब जाऊंगी, मतलब जहाँ पे मैंने ये लिया है वहीं पे एक्सचेंज करूँगी, तब मैं जाऊँगी तो एक्सचेंज करूँगी। और एक ईयरिंग है मेरे पास, वो है ये मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो देख सकते हो ये वाला जो ईयरिंग है, मुझे क्या होता है यहाँ पे चुभता है तो मैं नहीं पहनती हूँ। मतलब ये पहनते हुए मैं सो नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैं ये नहीं पहनती हूँ। और ये मुझे शादी में गिफ्ट मिला था, पर देखने में बहुत ही अच्छा है डिज़ाइन, और पहनने के बाद भी अच्छा लगता है। पर कभी कभार पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मतलब पहनती हूँ खोल के रख देती हूँ, और यही मैं हमेशा यूज करती हूँ। मुझे यही पहनना अच्छा लगता है। और अगर नहीं पहनूँगी तो मेरा जो ये कान का जो होल है वो बुझ जाएगा, वो नहीं रहेगा। वैसा ही होता है मेरे साथ। मतलब मैं एक दिन क्या किया था पता है, कुछ दिन मैंने पहना नहीं था। जैसे कि मेरे बेटी जब हुई थी, 1 महीना मैंने कान में नहीं पहना था कुछ भी। तो जब मैं पहन रही थी ना तो खून निकल के आ गया था मेरे कान में। ऐसा हो रहा है, नाक में भी होता है, यहाँ पे भी नाक में तो ज़्यादा होता है। तो शादी के बाद होते हैं कि सासू माँ जो होता है वो देते हैं नाक में पहनने के लिए, तो मैं नहीं पहन पाई। यही पहनती हूँ मैं, ये शादी के पहले भी पहनती थी और अभी भी पहनती हूँ। वो नहीं पहनती हूँ, खून निकल के आ जाता है मेरा, तो ये से मैं खोल भी नहीं पाती हूँ और दूसरा कुछ भी पहन नहीं पाती। फिर भी आप देखोगे मेरे जो शादी के पिक्स हैं उसमें आप देख सकोगे कि मैंने एक स्टोन का पहना था नोज पिन। तो उस टाइम क्या हुआ था पता है, नाक में पूरा इतना सा, जितना मैंने वो नोज पिन पहना था वो जितना बड़ा था उतना बड़ा यहाँ पे काला पड़ गया था, पूरा रेड हो गया था नोज। तो तब से मैं और नहीं पहनती हूँ, यही पहन के रहती हूँ। तो यही था मेरे पास, और कुछ नहीं है। और जितना भी ज्वेलरी है वो मेरा गांव में है, मेरे घर में। तो जब जाऊंगी तब ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी एकदम से चाय बनाऊंगी तभी मिलूंगी जब ये फ्राई करूंगी, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि ये कैसा बनता है पापड़। तो अभी है हमारा टी टाइम और मैं अभी फ्राई कर रही हूँ जो मैंने राइस का पापड़ बनाया था। तो देखिए ऑयल में देते ही ये कितने अच्छे से फूल रहा है, और ये बहुत ही क्रिस्पी भी होती है, बहुत ही टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।